राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से मैं डॉक्टर विनाशपति तिवारी माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के इस ऑनलाइन टीचिंग कार्यक्रम में बच्चों आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 11 विषय गणित अध्याय 11 के शंकु परिच्छेद के अंतर्गत अतिपरवलय अर्थात हाइपरबोला का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग अतिपरवलय के पहले भाग का अध्ययन करेंगे। बच्चों याद करिए, शंकु परिच्छेद के पहले भाग में हम लोगों ने किसी लंबवृत्तीय द्विशंकु को किसी तल से अलग अलग कोण पे काटा था, तो हमें 4 ज्यामितीय आकृतियां मिली थी जो वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त और अतिपरवलय थी। अब हम इस वीडियो के भाग में इस अतिपरवलय का विस्तृत अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग अतिपरवलय की परिभाषा देखते हैं। एक अतिपरवलय तल के उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है जिनकी तल में 2 स्थिर बिंदुओं की दूरी का अंतर अचर होता है। दूरी का अंतर का अर्थ ये हुआ कि अधिक दूरी में से कम दूरी को घटाना है। यहाँ फिगर में एक अतिपरवलय बनाया गया है जिसकी 2 शाखाएं हैं, एक इधर है और एक इधर है। यदि अतिपरवलय पर एक बिंदु P1 ले लिया जाए तो P1 से इस स्थिर बिंदु F2 की दूरी और P1 से इस स्थिर बिंदु F1 की दूरी का अंतर क्या होगा? अचर होगा। इसी तरह से अगर एक बिंदु P2 लिया जाए तो इस P2 से स्थिर बिंदु F2 की दूरी और P2 से स्थिर बिंदु F1 की दूरी का अंतर भी अचर होगा। अगर हम इधर की शाखा पर एक बिंदु ले लें P3, तो P3 से स्थिर बिंदु F1 की दूरी और P3 से स्थिर बिंदु F2 की दूरी का अंतर अचर होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा है क्या? P1 F2 माइनस P1 F1 बराबर P2 F2 माइनस P2 F1 बराबर P3 F1 माइनस P3 F2 बराबर अचर। अतिपरवलय को आगे पढ़ने से पहले हम अतिपरवलय से संबंधित कुछ परिभाषाएं पहले पढ़ेंगे। पहला लिखा है नाभियां यानी फोकाई। ध्यान देंगे बच्चों, परिभाषा में हमने कहा कि 2 अस्थिर बिंदुओं से दूरियों का अंतर। तो ये जो 2 स्थिर बिंदु थे हमने उनको F1 और F2 कहा है। यह F1 F2 इस अतिपरवलय की नाभियां कहलाती हैं। केंद्र यानी सेंटर। ध्यान देंगे बच्चों, नाभि F1 और F2 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु अर्थात F1 F2 को मिलाने पे जो मध्य बिंदु दिख रहा है वो बिंदु O दिख रहा है। इस बिंदु O को ही हम लोग कहते हैं अतिपरवलय का केंद्र यानी सेंटर। अनुप्रस्थ अक्ष ट्रांसवर्स एक्सिस, नाभियों से गुजरने वाली रेखा को अनुप्रस्थ अक्ष कहते हैं। ध्यान देंगे बच्चों, नाभियां F1 F2 हैं। इन F1 F2 से गुजरने वाली रेखा जो यहाँ लाल लाइन से बनाई गई है, यह रेखा अतिपरवलय का अनुप्रस्थ अक्ष यानी ट्रांसवर्स एक्सिस कहलाती है। संयुग्मी अक्ष यानी कॉन्जुगेट एक्सिस, केंद्र से गुजरने वाली और अनुप्रस्थ अक्ष पर लंबवत रेखा को संयुग्मी अक्ष कहते हैं। ये अतिपरवलय केंद्र है O, इस केंद्र से गुजरना है रेखा को और इस अनुप्रस्थ अक्ष पे लंब लेना है। तो आपके यह लाल रंग की जो रेखा दिख रही है, यह रेखा ही क्या कहलाती है? इसे कहते हैं संयुग्मी अक्ष यानी कॉन्जुगेट एक्सिस। शीर्ष यानी वर्सेस, अतिपरवलय अनुप्रस्थ अक्ष को जिन बिंदुओं पर काटता है उन्हें अतिपरवलय के शीर्ष कहते हैं। फिगर में आप देख सकते हैं कि अतिपरवलय इस अनुप्रस्थ अक्ष को बिंदु A पर काट रहा है और यह शाखा इस अनुप्रस्थ अक्ष को बिंदु B पे काट रहा है। तो A और B इस अतिपरवलय के शीर्ष कहे जाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजें देखते हैं। माना दोनों नाभियों के बीच की दूरी F1 F2 बराबर 2c। जो 2 नाभियां F1 और F2 हैं,
इनके बीच की दूरी को हम मान लेते हैं 2c। साथ ही दोनों शीर्षों के बीच की दूरी, इसको हम मान लेते हैं 2a। ध्यान देंगे बच्चों, एक शीर्ष a है और एक शीर्ष b है, तो AB की लंबाई हम कितना मान लेते हैं 2a। एक बात का ध्यान देंगे, इसी AB को हम लोग अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई भी कहते हैं। तो यहाँ एक बात स्पष्ट है कि अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई अर्थात दोनों शीर्षों के बीच की दूरी AB बराबर 2a। F1 F2 के बीच की दूरी को 2c मानते हैं, और केंद्र क्या होता है, F1 F2 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु है। इससे यह स्पष्ट है कि यह पूरा दूरी 2c है, तो c इधर होगा और c इधर होगा। उसी प्रकार से जो अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई AB का मान 2a है, वो केंद्र है यानी इसका मध्य बिंदु है, तो हम इधर भी ले सकते हैं कितना a और ये a। हम आगे बढ़ते हैं। हम एक वास्तविक संख्या b इस प्रकार से परिभाषित करते हैं कि b बराबर √c² माइनस a², जहां 2b को संयुग्मी अक्ष की लंबाई कहते हैं। ध्यान देंगे, 2a अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई है और 2b जहां b का मान क्या है √c² माइनस a², इसको हम लोग संयुग्मी अक्ष की लंबाई कहते हैं। बच्चों, हमने परिभाषा में कहा कि अतिपरवलय ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी दो स्थिर बिंदुओं से दूरियों का अंतर अचर होता है। अब यहाँ यह जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो दूरियों का अंतर अचर होता है वह कितना होता है। हमने यहाँ एक अतिपरवलय लिया, अतिपरवलय पर एक बिंदु P1 लिया। F1 F2 दो नाभियां हैं, अर्थात दो स्थिर बिंदु हैं। तो अब हम करने क्या जा रहे हैं, P1 F1 और P1 F2 की जो दूरी है उसका अंतर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, अचर राशि P1 F2 माइनस P1 F1 का मान ज्ञात करना। अतिपरवलय की परिभाषा से हम कह सकते हैं क्या, AF2 माइनस AF1। यहाँ A अतिपरवलय पर एक बिंदु हुआ और A से दोनों नाभियों के दूरियों का अंतर निकाला जा रहा है, बराबर बिंदु B भी अतिपरवलय पर है, तो बिंदु B से हम दोनों नाभियों के दूरियों का अंतर निकाल रहे हैं। कितना होगा, BF1 माइनस BF2। बच्चों, AF2 को हम AB प्लस BF2 लिख सकते हैं। कैसे, AB प्लस BF2 माइनस AF1। BF1 को मैं AF1 प्लस AB लिख सकता हूं, AF1 प्लस AB माइनस BF2। ये AB कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, 2BF2 बराबर 2AF1। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, BF2 बराबर AF1। इस रिजल्ट को मैं यहाँ किनारे लिख देता हूँ, BF2 बराबर AF1। इसका हम अभी इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए, T1 F2 माइनस T1 F1, बिंदु P1 की दोनों नाभियों से दूरियों का अंतर होता है जो परिभाषा के अनुसार अचर होता है। अगर हम P1 के जगह पर बिंदु A ले लें, तो बिंदु A से भी नाभियों की दूरियों का अंतर अचर होगा। तो हम क्या करेंगे, AF2
माइनस AF1। AF2 को मैं AB प्लस BF2 लिख सकता हूं, AB प्लस BF2 माइनस AF1। अभी हमने एक रिजल्ट पाया क्या कि BF2 बराबर AF1। इस रिजल्ट का हम लोग यहां इस्तेमाल कर लेते हैं, तो कितना होगा AB प्लस AF1 माइनस AF1। ये कहाँ से हुआ, 1 से। ये AF1 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, AB। AB है क्या, दोनों शीर्षों के बीच की दूरी, जिसे हमने अभी 2a का मान दिया है, तो हम AB की जगह भर सकते हैं 2a। तो क्या मिला हमें बच्चों, P1F2 माइनस P1F1 बराबर 2a। तो हमने अतिपरवलय की परिभाषा में ये कहा कि अतिपरवलय पर स्थित एक बिंदु की दोनों नाभियों से दूरियों का अंतर अचर होता है, और कितना होता है, तो 2a के बराबर होता है। अब बच्चों हम इस स्थिति में आ गए हैं कि अतिपरवलय का मानक समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, जब भी अतिपरवलय के केंद्र को मूल बिंदु पे रखा जाता है और उनके नाभियों को x अक्ष या y अक्ष पे रखा जाता है, ऐसी स्थिति में अतिपरवलय का समीकरण सबसे सरलतम होता है। तो अगर अतिपरवलय की दोनों नाभियों को x अक्ष पे रखा जाए और केंद्र मूल बिंदु पे रखा जाए, या नाभियों को y अक्ष पे रखा जाए और केंद्र को मूल बिंदु पे रखा जाए, तो ऐसी दो संभव स्थितियां बनती हैं जो सरलतम रूप में दिखाई देती हैं। यह अतिपरवलय का समीकरण होता है x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। इस कंडीशन में अतिपरवलय का समीकरण होता है y स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। अब हम इन दोनों स्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ एक अतिपरवलय का फिगर बनाया गया है जिसका केंद्र मूल बिंदु पे है। इसका केंद्र है 0, 0। एक नाभि F1 है, दूसरी नाभि F2 है। इसका निर्देशांक F1 का है माइनस C, 0। इसका निर्देशांक है C, 0। हम मान लेते हैं कि अतिपरवलय पर एक बिंदु PXY है। माना PXY अतिपरवलय पर एक बिंदु। तो अतिपरवलय की परिभाषा के अनुसार क्या हो जाएगा, इस बिंदु P की दूर वाली नाभि से दूरी और इस बिंदु P की नजदीक वाली नाभि से दूरी का अंतर अचर होगा और 2a के बराबर होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, PF1 माइनस PF2 बराबर 2a। इसका मतलब PF1 बराबर 2a प्लस PF2। PF1 क्या है, बिंदु XY की बिंदु माइनस C, 0 से दूरी, अर्थात दो बिंदुओं के बीच की दूरी। कैसे निकालेंगे, अंडर रूट x प्लस C का होल स्क्वायर धन y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर बिंदु P की F2 से दूरी, तो 2a प्लस अंडर रूट x माइनस C का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाई
एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर धन वाई स्क्वायर अंडर रूट में बराबर 2a प्लस अंडर रूट में x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हम बच्चों दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। कितना होगा? x प्लस सी का होल स्क्वायर धन वाई स्क्वायर। दरअसल जब हम वर्ग करेंगे तो ये वर्गमूल गायब हो जाएगा। तो राइट साइड में ये x है और ये प्लस y है, तो x प्लस y का होल स्क्वायर हो जाएगा। कितना होगा? 4a स्क्वायर प्लस x माइनस सी का वर्ग धन y स्क्वायर। ये x स्क्वायर धन y स्क्वायर धन 2xy, तो धन 2 इंटू 2a इंटू अंडर रूट x माइनस सी का वर्ग और धन वाई स्क्वायर। इसको अगर तोड़ें तो कितना होगा? x स्क्वायर धन सी स्क्वायर धन 2cx धन वाई स्क्वायर बराबर राइट साइड में कितना होगा? 4a स्क्वायर धन x स्क्वायर धन सी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 4a अंडर रूट x माइनस सी का वर्ग और धन वाई स्क्वायर। अगर ध्यान से देखें तो x स्क्वायर लेफ्ट राइट से कट जाएगा, सी स्क्वायर लेफ्ट का सी स्क्वायर राइट से कट जाएगा और वाई स्क्वायर लेफ्ट का वाई स्क्वायर राइट से कट जाएगा। जो बचेगा उसको फिर लिख लेते हैं। देखिए 2cx लेफ्ट में है, माइनस 2cx राइट में है, इसको लेफ्ट में ले आएंगे तो कितना होगा? 4cx बराबर 4a स्क्वायर और प्लस 4a अंडर रूट x माइनस सी का वर्ग और धन वाई स्क्वायर। 4 का बच्चों हम दोनों पक्षों में अगर भाग दे दें तो 4 4 कट जाएगा, तो बचेगा cx। इधर जो a स्क्वायर बचेगा उसको हम लेफ्ट में ले आते हैं तो कितना हो जाएगा? माइनस a स्क्वायर बराबर a अंडर रूट x माइनस सी का वर्ग और धन वाई स्क्वायर। इस a को हम लेफ्ट में ले आकर भाग कर देते हैं तो कितना होगा? cx बटे a, ये a कटेगा तो माइनस a बराबर x माइनस सी का वर्ग और धन वाई स्क्वायर। वर्गमूल में पुनः अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो हमें क्या मिलेगा? जरा देखिए। cx अपान a माइनस a का होल स्क्वायर बराबर, वर्ग करेंगे तो अंडर रूट गायब हो जाएगा, तो कितना होगा? x माइनस सी का वर्ग और प्लस वाई स्क्वायर। सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2cx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस वाई स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर को मैं लेफ्ट में ले आके कॉमन करता हूं तो कितना होगा? देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ गुणांक है सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो बचेगा यहाँ -1। वाई स्क्वायर को भी अगर हम लेफ्ट में ले आए तो कितना हो जाएगा? ये -y स्क्वायर।
साथ ही 2cx लेफ्ट में 2cx राइट में जो माइनस के साथ है कैंसिल हो जाएगा। तो राइट में क्या बचेगा, सी स्क्वायर, इस ए स्क्वायर को राइट में करते हैं तो हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं तो एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब बच्चों याद करिए, अभी हमने परिभाषित किया था क्या कि b बराबर अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हमने b सिंबल दिया था, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मान हो जाएगा b स्क्वायर। तो हम सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह पे b स्क्वायर भरने जा रहे हैं। तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का हम दोनों पक्षों में भाग दे दें तो कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। बच्चों इस समीकरण से स्पष्ट यह होता है कि अगर अति परवलय पर कोई बिंदु पी एक्स वाई ले लें तो पी एक्स वाई इस प्रतिबंध या इस समीकरण का पालन करेगा। अब हम उल्टा चलते हैं, माना अति परवलय पर स्थित एक बिंदु पी एक्स वाई एक का पालन करता है। तो एक से देखें तो हमें क्या दिखाई देगा, देयरफॉर एक से वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1। यहां से देखें तो वाई स्क्वायर का मान कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर यहां चला जाएगा और बटा ए स्क्वायर। इसको मैं 2 कर देता हूं। अब मैं क्या करता हूं, इस बिंदु P की नाभियों से दूरियों का अंतर निकालने की कोशिश करता हूं। देखिए कैसे, जरा मैं PF1 निकालूं। PF1 कैसे निकलेगा, अंडर रूट एक्स प्लस सी का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर बराबर x प्लस सी का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान मैं यहां से भर देता हूं, कितना होगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस ए स्क्वायर को मैं लघुत्तम लेता हूं तो कितना होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स प्लस सी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बच्चों कितना था, बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इस बी स्क्वायर का मान मैं सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भर देता हूं तो कितना होगा, यहाँ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और अपान ए स्क्वायर। 1 बाई ए स्क्वायर वर्गमूल से बाहर होगा तो 1 बाई ए हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 बाई ए और अंडर रूट में देखिए क्या होगा, ए स्क्वायर, इसको तोड़ता हूं
एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cx, इसका आपस में गुणा किया जाए तो सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए के पावर 4। एक लाइन और बढ़ाते हैं तो 1/a ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2cx इंटू ए स्क्वायर। इस ब्रैकेट को मैं तोड़ देता हूं तो सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस ए के पावर 4। देखते हैं कुछ पद आपस में कटेंगे। जैसे देखें ए स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ भी सी स्क्वायर ए स्क्वायर कट जाएगा आपस में, साथ ही ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा देखिए, पी एफ वन बराबर 1/a अंडर रूट, देखिए ए के पावर 4 प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए के पावर 4 प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस 2cx इंटू ए स्क्वायर। आप अगर इसको ध्यान से देखिए तो क्या दिख रहा है आपको, ए स्क्वायर प्लस सी एक्स का होल स्क्वायर। तो क्या बचेगा 1/a ए स्क्वायर प्लस सी एक्स, मतलब a प्लस सी एक्स बटे ए, पी एफ वन। इसी प्रकार से हम इस बिंदु P की दूसरे नाभि F2 से दूरी निकालें और ये सारा प्रोसेस फिर दोहराएं तो हमें कुछ ऐसा ही रिजल्ट फिर से प्राप्त होगा। तो हम लिखेंगे इसी प्रकार PF2 बराबर CX/A माइनस A। अब हम इन दोनों दूरियों का अंतर निकालने जा रहे हैं। देयरफॉर PF1 माइनस PF2 बराबर कितना हो जाएगा, A प्लस CX/A माइनस CX/A माइनस A, एक कैंसिल हो जाएगा और मिलेगा हमें 2A। और अभी हमने देखा था कि अति परवलय पर स्थित कोई बिंदु Pxy के लिए x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1, यह समीकरण संतुष्ट हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि अति परवलय पर स्थित सारे बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। इसी समीकरण को हम लोग अति परवलय का मानक समीकरण कहते हैं। ये क्या है, अति परवलय का मानक समीकरण। अब बच्चों इसी प्रकार से अगर हम शीर्ष को मूल बिंदु पे ले लें और नाभियों को y अक्ष पे ले लें तो हमें एक दूसरा अति परवलय प्राप्त हो जाएगा, जिसका समीकरण क्या होगा, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। अब आगे हम ये गृहकार आपको दे रहे हैं। यह गृहकार आज के ही वीडियो लेक्चर पर आधारित है। मुझे विश्वास है कि आप इन सारे प्रश्नों को बड़े आसानी से हल कर लेंगे।
शेष बातें हम वीडियो के अगले भाग में करेंगे। ओके, थैंक यू।